वेलकम माय यूट्यूब चैनल साहिल कुमार ऑफिशियल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आज की इस हमारी वीडियो में पौष मास की संकष्टी चतुर्दशी की व्रत कथा लेकर आए हैं। एक समय की बात है, वनराज बलि संध्या पूजन के लिए जा रहे थे। तब उन्होंने आकाश मार्ग से नारद मुनि को जाते देखा। तब उन्होंने नारद मुनि को प्रणाम करके उनसे पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं। तब नारद मुनि ने बताया कि लंकापति रावण ने देवराज इंद्र को परास्त करने के उपलक्ष्य में राजभोग का आयोजन किया है, इसलिए वह लंका जा रहे हैं। कुछ देर बाद नारद मुनि ने चुटकी लेते हुए कहा, अब तो पूरे ब्रह्मांड में रावण का ही आधिपत्य है। देवता और मनुष्यों सहित रावण को शीश झुकाते हैं। यह सुन बाली बोले, मुनिवर, अपने वरदान और अपने बल का प्रयोग करके उन लोगों को दबाया है जो निर्मल है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं उनसे कदापि नहीं हूँ। आप चाहे या मेरी रावण को स्पष्ट कर सकते हैं। इसके बाद नारद मुनि लंका पहुंचे। वहां उन्होंने रावण को बलराज द्वारा बताई गई बात बढ़ा चढ़ाकर बता दी। यह सुनकर रावण को क्रोध आया। उसने अपनी सेना के युद्ध करने के लिए तैयार किया। इस पर नारद जी रावण की चुटकी लेते हुए कहा, एक बार वानर के लिए आप पूरी सेना लेकर जाएंगे तो मैं उचित नहीं होगा। ऐसे में रावण ने बलि से अकेले युद्ध करने की ठान ली और वह राजा बलि के पास पहुंचा। रावण ने संध्या करते हुए बाली को पीछे से पकड़ लिया, जिससे राजा बलि को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने यह वरदान प्राप्त था, जो भी युद्ध के लिए आएगा उसकी आधी शक्तियां हो जाएंगी। ऐसे वरदान के प्रताप से रावण को अपने बाजू में दबा लिया और समुद्र के चारों ओर परिक्रमा करने लगे। रावण ने राजा बलि के चंगुल से छूटने का बहुत प्रयास किया, परंतु उसे सफलता नहीं मिली। पूजा खत्म होने तक राजा बलि ने रावण को अपने बाजू में दबाए रखा और उसे दबाए दबाए किष्किंधा नगरी ले गए और अपने पुत्र अंगद को खेलने के लिए खिलौने के रूप में दे दिया। राजा बलि का पुत्र रावण को खिलौना समझकर उसे रस्सी में बांधकर इधर उधर घुमाने लगा और उसे बहुत कष्ट हुआ और दुख हुआ। दुखी होकर रावण ने अपने पितामह पुसत्य मुनि को याद किया। रावण की इस दशा को देखकर पुसत्य मुनि ने विचार किया कि रावण की यह दशा अभिमान वश हुई है। अभिमान करने से देव हो या मनुष्य हो, सभी की यही गति होती है। तब पुसत्य मुनि ने रावण से पूछा, तुमने मुझे क्यों याद किया है। तब रावण बोला, हे पितामह, मैं बहुत दुखी हूँ। यहाँ नगरवासी मुझे धिक्कारते हैं, आप मेरी रक्षा करें। रावण के मुख से ऐसे वचन सुनकर पुसत्य मुनि बोले, तुम डरो मत, तुम यहाँ से जल्द ही मुक्त हो जाओगे। तुम विघ्न विनाशक श्री गणेश का व्रत करो। पूर्व काल में वृत्तासुर से छुटकारा पाने के लिए इंद्र ने इस व्रत को संकष्टी चतुर्थी श्री गणेश का व्रत किया था। पुसत्य मुनि के कहे जाने पर रावण ने भक्ति पूर्वक इस व्रत को किया और वहां से मुक्त होकर पुनः अपने राज्य को प्राप्त किया। जय गजानन, जय श्री गणेशाय नमः।